विद्याः समस्तास्तवदेव विभेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। अखिल विद्याओं या ज्ञान विज्ञान की समस्त निधियों की ओर सदैव हमें उन्मुख करने वाली मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक भूत नवरात्र के द्वितीय दिवस पर डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी को अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। स्वागत और सत्कार के भाव के साथ आज के विशेष अवसर पर स्वीकारें पुनरपि नमस्कार। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। समय कैसा भी हो, चाहे समय ले रहा हो आपकी परीक्षा या फिर एक विशेष समय की हो आपको अपेक्षा, दोनों ही समयों में यदि कोई समान रूप से आपके लिए साथ देता है, आपके साथ होता है, तो उसे निश्चय ही मातृशक्ति का एक जीता जागता स्वरूप भर समझा जाना चाहिए। और इसी मातृशक्ति के विशेष क्षणों के दिग्दर्शक और साधारणतः समय के अभिज्ञान के विश्लेषक के रूप में स्वीकृत है भारतीय ज्ञान परंपरा की एक वैज्ञानिक इकाई, जिसे हम और आप जानते हैं पंचांग के नाम से। तो आइए सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग द्वारा जान लेते हैं कि भारतीय नववर्ष के आगमन के अभिज्ञापक आज का पंचांग क्या कहता है। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, सोमवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और अब सुप्रभातम नाम के आपके चिर परिचित कार्यक्रम के दूसरे प्रभाग की प्रस्तुति का समय हो चला है, जैसे हम और आप जानते हैं सद्व्यवहार शिक्षक सुभाषित इस नाम से। आज के सुभाषित में किस सद्व्यवहार की ओर किया जा रहा है उन्मुख, आइए इसे जान लेते हैं 3 भाषाओं में, अर्थात संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। मित्र स्वजन बंधूना भूतेर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकष नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. भारतीय नववर्ष और नवरात्र समायोजन का हो चुका है आरंभ और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। आइए जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप विशेष के बारे में। चैत्र नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक सुअवसर होता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये देवी पार्वती की अत्यधिक तपस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। इनके पूजन से व्यक्ति को बुद्धि का वरदान मिलता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी
उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मातृप्रधान संस्कृति है हमारी। हमने तो अपने राष्ट्र के नाम के साथ भी माँ भारत माता की जय बोली है। पृथ्वी को माँ कहते हैं हम, पशु नहीं गऊ को माँ कहते हैं हम, नदियां नहीं गंगा इत्यादि को माँ कहते हैं हम। तुलसी एक पौधा नहीं है हमारे लिए, हम तुलसी माता कहते हैं उसे। एक पुस्तक नहीं है, गीता माता कहते हैं। एक मंत्र मात्र नहीं, गायत्री माता कहते हैं हम। हमारे शरीर को जो बचाने में सक्षम बनाए हुए है उसको भी आत्मा कहते हैं। उसमें मां शब्द आता है। जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जिनके बल पर यह दुनिया टिकी है। परमात्मा भी मानव शरीर धारण करके जिनको नतमस्तक होते हैं उनको भी महात्मा कहते हैं, और उस परम शक्ति को तो परमात्मा कहते हैं। हमने संबंध भी पहला यही तो बनाया है, तुम्हें माताश्च पिता, तुम्हें बाकी सब बाद में, पहले माँ का रिश्ता बनाया है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये स्वरूप साधना, भक्ति और आत्म संयम का अद्वितीय प्रतीक है। वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका आभा मंडल भक्तों को शांति और समर्पण का अनुभव कराता है। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, अर्थात हाथों में अक्षमाला और कमंडल धारण करने वाली हे देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर कृपा करें। भक्तगण इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करते हैं, जिससे जीवन में मधुरता और सकारात्मकता आती है। आदि शक्ति या महादेवी माँ दुर्गा को सनातन निराकार परब्रह्म, ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। विश्व जननी कल्याणी ललिता राजराजेश्वरी पराशक्ति श्री माँ दुर्गा जी की उपासना का ये दिव्य पर्व है नवरात्र। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अब समय है स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी हमारी प्रस्तुति का। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल के जो युवा हैं उन्हें यह शिकायत होती है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता या वे छोटी छोटी बातें भूल जाया करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन से वे कारक हैं जो स्मृति को दुष्प्रभावित किया करते हैं और स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये सब जानने के लिए देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट, जिसे तैयार किया है हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज ने। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अद्भुत है। ये विभिन्न अंगों के संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क शरीर के हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक व्यापक होती है। मानव मस्तिष्क सबसे प्रभावशाली सोच मशीन के रूप में पहचाना जाता है। जो स्मरण शक्ति है ये हमारी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेमोरी की डिजीजेज हैं जैसे डिमेंशिया है या अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया है, उसके कुछ कारण तो रिवर्सिबल हैं, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड है। इन सब की वजह से भी हमारी मेमोरी में डिफिकल्टी हो सकती है या भूलने की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बिनाइन फॉरगेटफुलनेस है, जिसको हम ये कहते हैं कि आप चाबी रख के भूल गए, चश्मा रख के भूल गए, तो ये सब चीजें नॉर्मल है, हो सकती हैं एक सर्टेन एज के बाद, जिसको हम मेमोरी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। ये बिनाइन चीज है और सभी के साथ होती हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक तो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। और ये जो स्क्रीन टाइम है जिसमें हम आज फोन, लैपटॉप, आईपैड्स, इन सब पे हम लगे रहते हैं, ये इसको डिजिटल लिटरेसी में लाके इसको कम करना चाहिए। और लाइफ में जो टास्क हैं आपके, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपको। चाहे आप वो डायरी बनाएं, चाहे वो फोन पे अपने अपॉइंटमेंट्स रखें, अपने फोन के इंपॉर्टेंट काम जो प्रायोरिटी वाले हैं उनको आप एक रिमाइंडर के तौर पे रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीन टाइम अपना कम करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे और अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे, तो ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आजकल हमारी जीवन शैली काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार कई घंटों तक काम करना और कई तरह के कार्य एक साथ करना, ऐसे में युवाओं की अक्सर ये शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कई कारक हैं
जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, कई काम एक साथ करने में कार्य ठीक से न हो पाना, तनाव और अवसाद, नींद पूरी न होना, अनियंत्रित जीवन शैली, कुछ दवाएं, असंतुलित आहार का सेवन, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान, हार्मोन का असंतुलन, एकाग्रता की कमी और याददाश्त में कमी की समस्या, ये सभी कारक हमारी स्मरण शक्ति या स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि एक समय पर मस्तिष्क को कई काम एक साथ दे दिए जाएं, तो मस्तिष्क व्यस्त हो जाता है और एकाग्रता में कमी के कारण मस्तिष्क बात को ग्रहण नहीं करता और हम बात याद नहीं रख पाते। हमारी स्मरण शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पहले किसी घटना को कितनी रुचि व महत्व दिया है। जब हम किसी व्यक्ति या घटना से आकर्षित होते हैं तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में व्यक्ति या घटना को याद करना आसान हो जाता है। अच्छी स्मरण शक्ति स्कूल, कॉलेज या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आती है। इसकी मदद से हम नई व उन्नत तकनीकों व परिवर्तनों को तेजी से ग्रहण कर पाते हैं। हमारी जो कॉग्निटिव फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन्स के सेल्स फिक्स हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमें मिलते हैं जन्म के टाइम पे, लेकिन हम उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। उनकी धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्षति ही होती है, लेकिन हम उनको अगर एक्टिव रखेंगे, चाहे वो हम सोशल कनेक्शन बना के रखें, चाहे हम ब्रेन के एक्सरसाइज जैसे सुडोको है, क्रॉसवर्ड है, नई लैंग्वेज सीखना है, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ये सब चीजें आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं और कॉग्निटिव फिटनेस को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम एक्टिव रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी लंबे समय तक अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट, अगर अच्छी प्रोटीन वाली, अच्छी मिनरल्स वाली डाइट लेंगे, आप अच्छे विटामिन वाली डाइट लेंगे तो आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। अगर आप फिजिकल फिटनेस रखेंगे, चाहे वो 30 मिनट्स की रोज की एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो, एटलीस्ट 5 days a week, जिसे हम 10,000 स्टेप्स भी कहते हैं, अगर वो हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे, तो ये सब हमारे जो टिप्स हैं आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे और मेमोरी को मेंटेन रखेंगे। मानव शरीर की संरचना एक सुपर कंप्यूटर जैसी है। मस्तिष्क की स्मृति की शक्ति और क्षमता हमें आश्चर्यजनक कर देती है। दशकों से मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की स्मरण शक्ति पर खोज कर रहे हैं और उसको अद्भुत बताया गया है। कहा जाता है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 10 से 15% ही उपयोग करते हैं। मस्तिष्क को सक्रिय और क्रियाशील रखने से स्मरण शक्ति बेहतर बनती है। स्वस्थ जीवन शैली स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह स्मरण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता से कार्य करना स्मरण शक्ति को बेहतर रखने में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो स्वास्थ्य मंत्र की इस प्रस्तुति के बाद अभी समय हो गया है सुप्रभातम में एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अगली प्रस्तुतियों के साथ जल्द ही लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक बार फिर सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। और सुप्रभातम में अब क्रम है योग से जुड़ी हमारी प्रस्तुति का। हम जानते हैं योग स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। मन की स्थिति को अच्छा करने या कहें कि चित्त को प्रसन्न करने के लिए योग बहुत उपयोगी है।
इसे ही हम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः जैसे संस्कृत की सूक्तियों में भी अन्वित पाते हैं। तो आइए देखते हैं योग से जुड़ी हमारी यह विशेष प्रस्तुति। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारा मन कैसा है उस पर निर्धारित करता है हमारा मूड कैसा है। और हमारे शरीर में कुछ सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिनको कहा गया हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन। इनका रिलीज बॉडी में कब, कैसे, किस तरह से होता है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक विज्ञान है। पर योग में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने मूड को एकदम एलिवेट कर सकते हैं। आप उदास हैं, आप खुश हो सकते हैं। आप परेशान हैं, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम से आप एक्टिव हो सकते हैं। आप लेजी, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक हो सकते हैं। पर कैसे, ये हम आज समझेंगे। अपने मूड को एलिवेट करने के लिए, इन हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए दो बहुत सरल से काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम करना है अट्टहास। आप कहेंगे तो नकली हंसना है, इससे कैसे मूड एलिवेट होगा। आपने रोना भी ऐसी नकली रो रो के सीखा है और दुनिया ने आपको बताया तुम परेशान हो, तुमको गुस्सा बहुत आता है, तुमको गुस्सा आता है, तुमने भी मान लिया मुझको गुस्सा बहुत आता है, मैं परेशान हूँ। ऐसे ही जब आप अट्टहास करते हैं तो आपके लंग्स का एक्सपेंशन होता है, ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ जाता है, आपके पीनियल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। जब पीनियल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो क्या करना है आपको, दोनों हाथों को खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए एंड 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? बहुत सरल सा काम है, बट यहाँ खत्म नहीं हो जाता। हाथों को वापस लाइए, आंख बंद, और अब इस हास को अपने ऊपर बरसने दें। पृथ्वी गोल है और जीवन भी चक्र ही है। चक्राकार चीजों में जो देते हैं वही लौट करके आता है। आप स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, एंजाइटी देंगे, वही लौट कर आएगा। हास देंगे, आनंद देंगे, खुशियां देंगे, पीस देंगे, स्वास्थ्य देंगे, वही लौट कर आएगा। तो जब आप हास देते हैं तो हास आपके ऊपर बरसता है, उसे महसूस करें। ये है पहला काम। आजकल हमने स्ट्रेस को बहुत जनरलाइज कर दिया। अगर कोई स्ट्रेस में है तो हम कहते हैं ओहो बेचारा स्ट्रेस में है, दैट्स ओके। अगर कोई हंस दे पब्लिक स्पेस पे तो हम कहते हैं अरे देखो इसको क्या हुआ, हंस रहा है। हमको हास को जनरलाइज करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हम सब दिल खोल करके हंसें ताकि हमारे जीवन में कुछ हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो और हमारा मूड लिफ्ट हो। दूसरा काम करना है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ भारत योग। बहुत सिंपल है। आप सिर्फ शांत भाव से बैठे, 3 बार लंबा गहरा सांस लें, ऐसा 3 बार करना, पूरा लंबा गहरा सांस। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में भाव, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद हृदय की इस धड़कन के लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए। और फिर धीरे से आंखों को खोल देंगे। विश्वास कीजिए ये 2 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है और आपके मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर सकता है। ये तो हुए 2 काम। तीसरा काम, योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग योर मूड। तो जब भी आप उदास हों, जब भी आप हताश हों, थोड़ी देर सूर्य की किरणों में अपने आप को ले जा करके रख दीजिए। आप देखेंगे बाकी का काम सूर्यदेव कर लेंगे। जब सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है आपका लिफ्ट हो जाता है मूड, और मूड ही नहीं आपके हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और भोजन में जब भी आप बहुत लो एनर्जी या सैड, अपसेट फील करें, थोड़ा सा कुछ मीठा ले लीजिए। मीठे से हमारा मतलब चीनी या चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं है। गुड़, शक्कर, जैगरी, जैगरी पाउडर, डेट्स या फ्रूट्स, इनसे बना हुआ कोई मीठा, यानी जो नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीट है उससे बनी हुई कोई स्वीट अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इसीलिए आपकी महान संस्कृति में चाहे कोई विवाह है, चाहे भोग लगना है, चाहे कोई उत्सव है, चाहे कोई फेस्टिवल है, हर जगह मीठा को बहुत एटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी गई, विद नेचुरल सोर्स ऑफ मीठा। बस ये 4 काम कीजिए, आप देखेंगे कि आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता रहेगा, आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। तो योग की प्रस्तुति के बाद अब योग की भाषा संस्कृत सीखने का है अवसर। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में हम चलते हैं और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ प्रयोगों को हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ।
नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इस क्रम को बढ़ाते हैं आगे और सीख लेते हैं कुछ और नए संस्कृत वाक्यों को। यदि हमें कहना हो मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे मम कोपि कष्टः नास्ति। मम कोपि कष्टः नास्ति। यदि वाक्य हो यह कठिन नहीं है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कष्टकरम नास्ति। एतत् कष्टकरम नास्ति। क्या लाए हो? यदि हमें इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे किम आनीतवान। किम आनीतवान। ऐसे ही यदि कहना हो आपको किसने कहा, तो इसके लिए हम कहेंगे भवंतम कह उक्तवान। भवंतम कह उक्तवान। कुछ देर बाद आ जाएंगे। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा किंचिद अनंतरम आगच्छेत। किंचिद अनंतरम आगच्छेत। प्रायः वैसा नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रायः तथा न स्यात्। प्रायः तथा न स्यात्। कोई बात नहीं, कल दीजिए। इसका संस्कृत बनेगा चिंता मास्तु श्वः ददातु। चिंता मास्तु श्वः ददातु। मैं फिर बताऊंगा। इसे हम संस्कृत में कहेंगे अहम पुनः सूचयिष्यामि। अहम पुनः सूचयिष्यामि। आज क्या था? किम आसीत अद्य। किम आसीत अद्य। वाक्य यदि हो जरूर आऊंगा तो कहेंगे अवश्यम आगमिष्यामि। अवश्यम आगमिष्यामि। मालिक है क्या? इसे कहेंगे स्वामी अस्ति किम। स्वामी अस्ति किम। ऐसा क्यों हुआ? यदि हमें इस वाक्य के लिए संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किमर्थम एवं जातम। किमर्थम एवं जातम। इसी प्रकार यदि वाक्य हो क्या वह वहीं था, तो संस्कृत में कहेंगे किम सः तत्रैव आसीत्। किम सः तत्रैव आसीत्। कुछ कहा? किमपि उक्तवान। किमपि उक्तवान। कहां से लाया? कुतः आनीतवान। कुतः आनीतवान। वाक्यों के क्रम में यदि कहना हो और कोई काम नहीं है, तो इसके लिए कहेंगे अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। मेरी बात सुनिए। मम वचनम शृणोतु। मम वचनम शृणोतु अर्थात मेरी बात सुनिए। आप भी ऐसा करिए। भवान अपि एवं करोतु। भवान अपि एवं करोतु। मित्रों, आज ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करने से ये वाक्य आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। आप करते रहिए इनका अभ्यास। कुछ और नए वाक्यों के साथ होंगे आपके साथ पुनः उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। नास्ति मातृ समा छाया नास्ति मातृ समा गतिः नास्ति मातृ समम त्राणम नास्ति मातृ समा प्रभा। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दात्री नहीं। तो संसार में मातृशक्ति के प्रति समर्पित भाव को सादर और सविनय हृदय में रखते हुए हम सभी विश्व के हित में अपना योगदान सामर्थ्यानुसार अवश्य करें। तो मातृशक्ति के प्रति समर्पित रहें, सभी के प्रति सद्भाव रखें,
इन्हीं सत्प्रेरणाओं और ईद उल फितर की शुभकामनाओं के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। कल पुनः प्रभात की वेला में सूर्य के भासित होने पर अपने पूर्व निर्धारित समय पर हम लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमो नमः भवद्भ्यः।